मैं वर्ल्ड टूर करने का सपना देखता हूँ। यह मेरी मम्मी का जादू है। वह 24 घंटा पढ़ता रहता है। वह ईमानदार होने के लिए जाना जाता है। मैं आपको क्वालिटी की भरोसा दिलाता हूँ। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, का सपना देखना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह अंबानी बनने का सपना देखता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ड्रीम ऑफ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं हमेशा वर्ल्ड टूर करने का सपना देखता हूँ, पर मैं अभी तक कोई देश नहीं घुमा हूँ। I always dream of doing world tour, but I haven't visited any country yet. I always dream of doing world tour, but I haven't visited any country yet. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह अंबानी बनने का सपना देखता है और वह करता कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं, He dreams of becoming Ambani and he doesn't do anything. He dreams of becoming Ambani and he doesn't do anything. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का कमाल है या फिर का जादू है। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, यह मेरे सर का कमाल है या फिर यह मेरी मम्मी का जादू है। ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स अ मैजिक ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह उसकी सुंदरता का कमाल है कि वह किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बना सकते हैं, इट्स अ मैजिक ऑफ हर ब्यूटी दैट शी कैन अट्रैक्ट एनीवन। इट्स अ मैजिक ऑफ हर ब्यूटी दैट शी कैन अट्रैक्ट एनीवन। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, यह मेरी मम्मी का जादू है कि मुझे इतना अच्छा खाना मिलता है खाने को। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, इट्स अ मैजिक ऑफ माई मॉम डैट आई गॉट टू ईट सच अ डिलीशियस फूड। इट्स अ मैजिक ऑफ माई मॉम डैट आई गॉट टू ईट सच अ डिलीशियस फूड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, दिन रात या फिर 24 घंटे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह 24 घंटे मेहनत करता है या फिर वह दिन रात पढ़ता रहता है। तो इसके लिए आप राउंड द क्लॉक का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात काम करता है या फिर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे काम करता है। दोनों के लिए आप इंग्लिश सेम बोलते हैं। आप बोलेंगे, ही वर्क्स राउंड द क्लॉक टू अचीव हिज गोल। ही वर्क्स राउंड द क्लॉक टू अचीव हिज गोल। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होती है। वह सरकारी नौकरी पास करने के लिए दिन रात पढ़ता रहता है। गाइस, आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ही कीप्स ऑन स्टडिंग राउंड द क्लॉक टू क्रैक द गवर्नमेंट जॉब। ही कीप्स ऑन स्टडिंग राउंड द क्लॉक टू क्रैक द गवर्नमेंट जॉब। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का भरोसा दिलाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं क्वालिटी की आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप
अश्योर ऑफ का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप चिंता न करें, मैं आपको वहाँ ले जाने का भरोसा दिलाता हूँ। आप इसके लिए इंग्लिश बना सकते हैं गाइस। यू डोंट वरी, आई अश्योर यू ऑफ टेकिंग देयर। यू डोंट वरी, आई अश्योर यू ऑफ टेकिंग देयर। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको इस मोबाइल का भरोसा दिलाता हूँ, यह मोबाइल जल्दी खराब नहीं होगा। गाइस दुकानदार ऐसे वाक्य बोलते हैं, आप इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई अश्योर यू ऑफ दिस मोबाइल, दिस मोबाइल वॉन्ट गेट डैमेज सोन। आई अश्योर यू ऑफ दिस मोबाइल, दिस मोबाइल वॉन्ट गेट डैमेज सून। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कई बार आप ऐसे बोलते हैं, माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, या फिर वहाँ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप देयर इज़ नो अदर वे बट टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए, लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, देयर इज़ नो अदर वे बट टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। देयर इज़ नो अदर वे बट टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर यहाँ पर था रहता गाइस तो आप वॉस का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से करना है एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उससे माफ़ी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर था आ रहा है तो आप यहाँ इज़ के जगह वॉस का प्रयोग करेंगे। आप बना सकते हैं, देयर वॉज नो अदर वे बट टू अपोलोजाइज टू हिम। देयर वॉज नो अदर वे बट टू अपोलोजाइज टू हिम। आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, के लिए जाना जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने ईमानदारी के लिए जाना जाता है, तो आप बोलते हैं वह अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नॉन फॉर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल देखिए, वह ईमानदार होने के लिए जाना जाता है, लोग उस पर भरोसा करते हैं। आप इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ नोन फॉर बीइंग ऑनेस्ट, people trust on him. He is known for being honest, people trust on him. आप इस तरीके से इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होती है। रणबीर सिंह अपने अतरंगी ड्रेसिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। ये तो फैक्ट है, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। रणबीर सिंह is known for his unique dressing style. रणबीर सिंह is known for his unique dressing style. आप इस तरीके से सिंपली इन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।